लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे, लहराएंगे, लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश और आप देख रहे हैं टीवी 45। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल रंगबाज तो थे ही, अब गालीबाज भी हो गए हैं। और गालीबाज भी ऐसे कि गुंडागर्दी से बाज नहीं आते हैं। कभी आधे नंगे होकर ट्रेन में सफर करते हैं, तो कभी फूहड़ बयान देकर, तो कभी अपने क्षेत्र में गुंडागर्दी करते हुए नजर आ ही जाते हैं। गोपाल मंडल की जुर्रत तो देखिए, अब साहब पत्रकारों को भी गाली गलौज करने और धमकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो भी तब जब राज्य के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार उनसे चंद कदम की दूरी पर बैठे हुए हों। एक कहावत है ना कि जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। जब पत्रकारों ने नीतीश से उनके इस विधायक के गुंडागर्दी के बारे में पूछा, तो जनाब मुंह में दही डालकर निकल गए। वैसे तो कुछ दिनों पहले ही नीतीश जी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि बिहार में पत्रकारों को पूरा सम्मान मिलता है, यहां हर तरीके से उन्हें रोका नहीं जाता है, यहां खुलकर अपनी बात कर सकते हैं, किसी पत्रकारों को किसी को भी बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है पत्रकारों से। तो भाई नीतीश साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए ना, क्या आपके गुंडे विधायक जी की कोई और सबूत चाहिए क्या आपको? क्या आपको यह भी नजर नहीं आ रहा हद होती है चुप्पी साधने की? बिहार में अपराध अपने चरम पर है, हर रोज दिन दहाड़े हत्या हो रही है। आम आदमी की तो बात छोड़ ही दीजिए साहब, नेताओं और पत्रकारों को भी गुंडे नहीं छोड़ रहे हैं। क्या यह सुशासन है या वाकई में जंगल राज की वापसी? जवाब तो आपको देना पड़ेगा, राज्य के मुखिया हैं आप। और यहां हमारे सवाल का तो नहीं, तो लेकिन जनता के दरबार में आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। इलेक्शन सिर पर है, वहां से बचकर आप कहां जाइएगा। तो खैर, गोपाल मंडल ने किस तरह पत्रकारों से बदतमीजी की और गाली गलौज किया, आपको एक झलक उसकी दिखाते हैं। सबसे पहले विधायक को ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे, 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 लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, तुम लोग हमारा बाप हो, तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? सर आप गाली जदयू का यही संस्कृति है क्या? जदयू में गाली की ट्रेनिंग दी जाती है क्या आपको? जी विधायक जी, और ये जगह आपको बता दें कि ये वो जगह है जहां राज्य के मुखिया अक्सर इन दिनों जा रहे हैं, यानी जेडीयू कार्यालय, जहां पर नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव कमल, जो इस वक्त जो मौके पर भी मौजूद थे, जिन्होंने खबर भेजी वहां से और हमारे साथ भी लगे हुए। राजीव, रंगबाज तो थे ही, अब गालीबाज हो गए हैं जनाब गोपाल मंडल साहब। मौका था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औचक निरीक्षण इस समय कर रहे हैं। वो सचिवालय जा रहे हैं, मंत्री जहां मंत्री कार्यालय है वहां जा रहे हैं, और आज ही औचक निरीक्षण के लिए वो पहुंच गए जदयू कार्यालय, और सीधे वो ललन सिंह के चेंबर में पहुंचते हैं। वहां बैठक, ललन सिंह पीछे से दौड़ते हुए पहुंचते हैं, वहां बातचीत चलता है। उसी बीच में गोपाल मंडल हैं, जो भागलपुर का अभी पिछले ही दिनों जब रिवॉल्वर निकालकर वो अस्पताल में घुसते हैं, अपनी पोती का इलाज कराने, सीटी स्कैन कराने जाते हैं, तो उस पर बवाल होता है। जब सवाल उन पे किया जाता है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर थे, मुखिया अंदर थे, और गोपाल मंडल जब जैसे ही अंदर पहुंचे तो हम लोगों ने एक तरीके से सवाल करने के लिए उनके आगे दौड़ा। तो हम लोग ने जब उनसे सवाल किया कि आप रिवॉल्वर लेकर कैसे मतलब एक अस्पताल में चले जाते, तो एक बहुत आराम से वो जवाब दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, लेके चले गए थे, अंदर रखते हैं, हमेशा रिवॉल्वर रखते हैं, हमारे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है, निकाल रहे थे तो आप लोग वीडियो बना रहे थे। ऐसा कोई थोड़ी है कि हम चलाने के लिए लेकर। उसके बाद जब हमने कहा कि रिवॉल्वर कैसे अस्पताल में ले जाकर, तो इस सवाल पर वो बमक गए। अब वो एक तरीके से तू तड़ाके पर आ गया। अब यहां तक ये करे कि तुम्हारे बाप का थोड़ी है, हम लेके जाएंगे, हमारा रिवॉल्वर है, हम लेके जाएंगे। और उसके बाद जब हमने कहा कि आप गाली गलौज क्यों दे रहे हैं, तो और उन्होंने एक तरीके से बढ़ चढ़कर गाली गलौज देने लगा, क्योंकि वो सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। उनका
वीडियो हमेशा एक तरीके से आते रहता। पत्रकार से कई बार बदतमीजी भी कर चुके हैं, इससे पहले भी भागलपुर में कर चुके हैं, और यहां तक कि जमीन कब्जाने वाली के मैटर हो या ट्रेन में नंगे घूमने के मैटर हो या गाली देने के मैटर, कई उनके मामले हैं। लेकिन तब भी वो एक तरीके से चाहते हैं नीतीश कुमार के, इसलिए कि वो 2004 से के बाद से वो विधायक हमेशा बनते आ रहे हैं। मतलब कि उनका साफ तौर पर है कि वो बहुत करीबी हैं, क्योंकि जब नीतीश कुमार एक मुखिया और अंदर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बातचीत कर रहा हो, एक कमरे में हो, जब मुखिया वहां मौजूद हो और उसी प्रांगण में जदयू के कार्यालय में गाली गलौज हो रहा, पत्रकारों को गाली दिया जा रहा हो, तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। मुखिया ये कहते हैं, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं। आप लोग को ताला लग गया है, जब हमारी सरकार आएगी तो ताला खुल जाएगा, आप लोग खुल के बोलिएगा, इस सरकार में ताला लग गया है, चिंता नहीं कीजिए, आगे सब ठीक कर देंगे। मतलब इस तरीके का वक्तव्य कहते हैं कि मुखिया का हम तो आपके साथ ही रहते, पत्रकारों को तो हमारा बहुत सम्मान है, हम पत्रकारों के लिए ये करते हैं। पत्रकार तो अगर छोड़ दीजिए, लेकिन आम जनता से गोपाल मंडल क्या करते हैं राजीव, दिख तो रहा है क्या करते हैं। लगातार इस विधायक की करतूत सामने आते रहती है, कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है आप में, ना ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष में, ना ही आपके प्रदेश अध्यक्ष में कार्रवाई की कोई हिम्मत है। आप खुलकर कुछ बोल नहीं सकते हैं इस विधायक के बारे में, जो होगा देखा जाएगा, कार्रवाई करेगी, प्रशासन देखेगा। इस तरह की बात करके बचते आते हैं आप, हमेशा अब तक बचते आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जब आप वहां मौजूद थे, आप यानी नीतीश कुमार, जब आप वहां मौजूद थे और आपकी मौजूदगी में पत्रकारों को गाली गलौज किया गया, देख लेने की धमकी दी गई, और जब आपसे सवाल किया गया तो शीशा बंद करके निकल लिए आप वहां से। देखिए साफ तौर पे कि जैसे शीशा बंद करके वो, जब हमने नीतीश कुमार के सब पत्रकारों ने सवाल जवाब करने की कोशिश की तो वहां अब सिक्योरिटी गेट बंद कर दिया गया, वहां से वो बंद करके निकल के, जब बार बार हम लोग चिल्ला रहे थे नीतीश जी कुछ बोलना है, लेकिन वहीं जब ललन सिंह से ये सवाल, जब हमने कैमरा ऑन किया और माइक लगाने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर ये सुनते हुए गोपाल मंडल का नाम वो चले गए। अरे होते रहता है, उनमें एक छोटा सा बाइट वो, लेकिन ऐसा तो होते रहता है। मतलब इस तरीके का उन पर कोई बयान नहीं देना, और यहां से वहीं अशोक चौधरी भले सफाई देते रहे, लेकिन एक जो विधायक हो और अगर पत्रकारों से गाली गलौज कर रहा, उससे पहले जनता से भी गाली गलौज कर चुका, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुखिया जिस प्रांगण में है, जदयू कार्यालय कहा जाता है कि सबके लिए खुला है, सब सम्मान करते हैं, हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, और वहां जब मुखिया और खुद पार्टी का मुखिया मौजूद हो और एक विधायक और पत्रकारों से इस तरीके से गाली गलौज करता हो, तो सोच सकते हैं कि इस पर क्या अगर पूरे राज्य की क्या, मतलब कि एक मुखिया कहता हो कि हम सबका सम्मान और सब धर्म सम्मान करते हैं, और जाति जनगणना जब जिस तरीके से आई उसके बाद ऐसे नेता है, ऐसे विधायक है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। सुर्खियों में इसलिए नहीं कि वो बेहतर काम की वजह से, सुर्खियों में इसलिए नहीं कि वो कई बार से विधायक बनते आ रहे हैं, एक अच्छी काबिलियत है उनमें नेता होने की, सुर्खियों में इसलिए कि हमेशा बदनाम जैसे काम वो करते रहते हैं चर्चा में रहने के लिए। आपको हम बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं ग्राफिक के जरिए भी कि किस तरह इनका विवादों से पुराना नाता रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों हाथ में रिवॉल्वर लेकर भागलपुर के एक अस्पताल में पहुंच गए थे जनाब। सभी लोग डर गए, वहां पे अस्पताल के कर्मी भी डर गए और तमाम लोग डर गए। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे, पीसीआर से हम बोलेंगे कि ग्राफिक के जरिए दिखाएं वो रंगबाज विधायक की करतूत की। कानून से ऊपर खुद को समझते हैं साहब, और हाथ में डॉन की तरह रिवॉल्वर लेकर डॉन की तरह अस्पताल पहुंचे थे। और इसके अलावा बात यही खत्म नहीं होती है, कुछ दिनों पहले गोपालपुर से आए एक मरीज के उपचार में जब देरी हुई तो एक डॉक्टर को कहा इन्होंने कि AK-47 से भून देंगे। अब बताइए क्या ये एक विधायक की जुबान है, एक जन प्रतिनिधि की जुबान है, वो भी उस पार्टी के जिसके मुखिया नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की शालीनता एक उनकी बड़ी पहचान। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बार DSP मुख्यालय को उन्होंने कहा था, उनके यहाँ पोस्टेड थे वो, उनको भी कहा था, एक युवक की पिटाई कर दी थी, वो युवक कोई इनका लगता होगा, उसकी शिकायत आई होगी, तो DSP को कहा कि गंगा में उठा के फेंक देंगे। अब आप समझिए ये कैसे विधायक हैं। विधायक के बेटे पर भी गोली मारने का आरोप लगा था जमीन कब्जा को लेकर,
लगातार धमकी दे रहे थे ये लोग, जमीन खाली करने की बात कर रहे थे और नहीं खाली किया जमीन मालिकों ने तो उन्हें गोली मार दी गई, जिसका मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सरकार अपनी है, प्रशासन अपना है, तो काहे का कार्रवाई होगी भैया, सही बात है। इसके अलावा एक बार भागलपुर के नवगछिया में जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक थी, जहां गोपाल मंडल ने मंच से ही सरकारी कर्मचारियों को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी थी। कहा था कि पूरे बिहार के थाना प्रभारी और सीओ बिगड़ चुके हैं, लेकिन सुधारेगा कौन? गोपाल मंडल ही ना, हमारे जैसे लोग ही सुधारेंगे, और काम नहीं करेंगे ये लोग तो हम गाड़ी में डंडा भी रखते हैं, यानी कि डंडा मार मार कर सुधारने की बात कही थी। ये ऐसे विधायक हैं ये राजीव, ये पहली बार नहीं है, अब तो हद कर दी इन्होंने कि अब तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं। तरीके से खुलेआम बात करते। उन्होंने यहां तक जब वो पहुंचे तो ये भी कर, जब पत्रकारों ने कहा कि रिवाल्वर रखते हैं, बार बार लाइसेंस तो करके दिखाएं क्या, मतलब इस कोशिश किया कि दिखाने की कोशिश किया। तो ये जो घटनाक्रम गोपाल मंडल का है, कभी स्टेज पर डांस करते हुए दिखाई देंगे, राजीव, मौका दे ही देना चाहिए था आप लोग को। गलत किया आप लोगों ने कि नहीं दिया मौका, देते बोलते दिखाइए। आप हर जगह रिवॉल्वर निकालकर तानते ही रहते हैं, निकाल के पत्रकारों पर भी तान दीजिए। गाली गलौज कर ही रहे हैं, धमकी दे ही रहे हैं, बच क्या गया? इसी बात का जबकि जब पत्रकारों ने भी सवाल किया कि रिवाल्वर आप कहते हैं कि लाइसेंस लेकर घूमते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और इसको एक तरीके से जदयू की तरफ से डिफेंड भी किया गया। जब जयंत चौधरी से जब हमने इस पर बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, कल पिछले दिनों बात की, जब इस पे पूछा गया कि गोपाल मंडल ने भागलपुर में वो रिवाल्वर ले गए, तो उन्होंने कहा कि लाइसेंसी रिवाल्वर है, लेके गए तो क्या दिक्कत हो गया, इससे क्या फर्क पड़ जाए। लेकिन आज उन्होंने एक तरीके से और आगे बढ़कर कि अब सीधे जब ये सवाल किया गया गोपाल मंडल से, तो बौखला गए, और बौखलाने में ये कह रहे हैं अरे लेके गए, हमारा है, हमारा है, तुम्हारे बाप का थोड़ी है। और ऊपर से ये जब पत्रकारों ने कहा कि इतना है तो दिखाइए, दिखा देंगे, अभी निकाल के मेरे पास ही रखे। तो मतलब दिखाने की कोशिश करते में ये से हो गया कि फिर वो गाली गलौज और बोलने लगे। मतलब इतना गाली गलौज है कि हम कैमरे पे बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरीके का गाली गलौज उन्होंने सीधे अभद्रता की। और जदयू कार्यालय में खुद मुखिया हैं, और इतना बड़ा बात अगर हो जा रहा है जदयू, लेकिन इस पर सफाई कोई नहीं बढ़िया से दे रहा। अशोक चौधरी भले ये करे कि हमारा ये छवि नहीं रहा है, हम किसी को गाली नहीं देते, पत्रकारों को तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान कैसा सम्मान, जब ललन सिंह वहीं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे सवाल ये किया जाता तो भाग जाते हैं, वहां से वो निकल गए। जब हमने माइक लगाया, सब पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की, वहां से वो निकल गए। ये कैसा सम्मान है? जाहिर सी बात है, आपको याद होगा बीते दिनों एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। अब कैसा सम्मान? विधायक गाली दे रहे हैं, पत्रकार विधायक गाली दे रहे हैं, खुलेआम गाली दे रहे हैं। ये वही जी करे कि देखिए, पत्रकार जब मर्डर हो गया था, इससे पहले एक दिन पहले ही जब मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, तो फिर कहाँ बिगड़ा हुआ है? कैसा लॉ एंड ऑर्डर? आप लोग जानबूझ के छापते हैं, खबर दिखाते हैं, और ठीक एक दिन बाद पत्रकार की हत्या हो जाती है। पत्रकार की हत्या पर अब उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ दिखवाते हैं खबर, पत्रकार की हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमने सब खबर दी है कि जल्दी से इस पे कार्रवाई हो, जल्दी इस पे नोटिस हो। तो यही मुख्यमंत्री हैं जो पहले कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर तो आप तो जानबूझकर छापते हैं, और बगल के राज्य में हैं उसमें वहां तो आप जवाब नहीं देते हैं। लेकिन देखिए, जब उनका एक विधायक इस तरीके पे आ जाए कि खुलेआम बंदूक दिखाता हो, 147 की बात करता हो, और ऊपर से जब पब्लिक प्लेस में नंगे घूम जाता हो, तो एक विवादित विधायक पर कोई कार्रवाई नहीं होना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं बोलना। और जब मुख्यमंत्री से भी ये सवाल किया कि मुख्यमंत्री, जब हम लोग ने कोशिश की उनसे बात करने की, वहां से वो निकल गए, लगभग आधे घंटे से ज्यादा वो बैठे रहे, बातचीत करते रहे अंदर ललन सिंह से केबिन में, लेकिन वहां उन्होंने जवाब देना नहीं उचित समझा, वहां से वो निकल गए। ललन सिंह भी इस पे जवाब, हमने सवाल किया तो वो भी वहां से निकल गए, कोई जवाब देने का नहीं। लेकिन अशोक चौधरी भले वो सफाई छोटी सी दे दे, लेकिन जब मुखिया हो, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष को देना चाहिए कि हाँ भाई इस तरीके की कार्रवाई हम करेंगे, उस नेता पर करेंगे। ये बार बार ऐसे उनके ये करते हैं, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस पर कोई जवाब नहीं देता है, न मुखिया दे रहे हैं पार्टी के, और ना मुख्यमंत्री इस पर कोई जवाब दे रहे हैं।
राजीव, एक सवाल और। जाहिर सी बात है, आपने जिस तरह से कहा कि कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि कन्नी काटते लोग नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा एक समय था बिहार में जब जिसे कोर्ट ने जंगल राज की संज्ञा भी दी थी, जहां तेजाब से नहला दिया जाता था लोगों को, जिसकी सजा भी हुई थी। हम शहाबुद्दीन की बात कर रहे हैं जो अब नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनकी तूती कुछ इस कदर बोलती थी कि खुद इस राज्य के मुखिया यानी लालू यादव या राबड़ी देवी थी, वो उनके खिलाफ बोलने से कुछ बचती थी। ये सब तमाम लोग बचते थे, यानी कि उनका खौफ, उनका डर राज्य के शीर्ष नेतृत्व तक था। क्या गोपाल मंडल का डर वाकई फिर उसी कदर पहुंचा हुआ है शीर्ष नेतृत्व तक कि कोई बोलने से परहेज कर रहे हैं, या कोई और वजह है कि इनको पार्टी में रखकर पार्टी की छवि, नीतीश कुमार की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है? देखिए, एक बात समझनी होगी कि गोपाल मंडल का जो हिस्ट्री बैकग्राउंड रहा इसी तरीके का रहा है, और उस जिस इलाके से वहां से जीत के आते हैं उनका वही दबदबा रहा है, और उसी तरीके के वो वक्तव्य करते हैं। वो चाहे उनके जो शुभचिंतक हो या उनके जो वहां के रहने वाले लोग हो, जहां उनके विधानसभा क्षेत्र का हो, तो वो उस तरीके का करते आ रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कितने बार वो कितनी घटनाएं वो कर चुके हैं, ऐसी घटनाओं में संलिप्त चुके हैं। बार बार दबाव, इस पे सवाल भी पत्रकारों के द्वारा पूछा जाता है, लेकिन गोपाल मंडल पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये कहा जाता है कि बेहद लेकिन करीबी है नीतीश कुमार के, क्योंकि नीतीश कुमार जब पहुंचे कार्यालय तो वो ललन सिंह के कक्ष में वहां जा गए, वहां मुलाकात कर नीतीश कुमार से निकल गए। निकलते हुए जब हमने उनसे फिर से सवाल करने की कोशिश की तो गोपाल मंडल वहां से भाग निकले। वहां कुछ भी जवाब नहीं है, क्योंकि जो हिस्ट्री जो गोपाल मंडल की साफ तौर पर यह है कि वो दबंग टाइप से, दबंग टाइप के क्योंकि शहाबुद्दीन का तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि शहाबुद्दीन एक बहुत बड़े मतलब कि नेता थे और लालू प्रसाद के बहुत करीबी थे, तो वो उसमें कंपेयर तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात सभी है कि जो छोटे लेवल के नेता गोपाल मंडल जो जदयू के जिस इलाके में है वहां उनका दबदबा है, और उसी को लेकर और लगातार जीतते आ रहे हैं। अब कैसी उनकी छवि है, क्योंकि वहां जो छवि बना के रखे हुए हैं लोगों को हो सकता अच्छा लगता हो, और उस तरीके से वो जीत के आ रहे हैं, तो वो भी एक उनका मानना है कि साफ जो उस क्षेत्र का दबदबा है वो कायम है, और पार्टी में कहीं ना कहीं उनकी पैठ जरूर है, तभी वो अभी तक बचते नजर आ रहे हैं और अभी तक वो बने हुए हैं। और कार्रवाई के नाम पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ललन सिंह भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना नीतीश कुमार इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई या कोई जवाब भी नहीं दे रहा है कि इस पर गोपाल मंडल के साथ क्या होगा, कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने सवाल किया कि क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, ना कार्रवाई के बारे में कोई कह रहा, ना उस पर कोई जवाब दे रहा है। चलिए राजीव, शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो जेडीयू के रंगबाज विधायक को हम दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरह सारी मर्यादा को तोड़ दी उन्होंने, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला कहते हैं। ये हमला से कहीं कम नहीं, जिस तरह बार बार अपने बयानों को लेकर, अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, कहीं अर्धनग्न अवस्था में घूमने लगते हैं तो कहीं रिवॉल्वर लेकर पहुंच जाते हैं और कहते हैं लाइसेंसी है। किसने इजाज़त दी आपको भाई लाइसेंसी रिवॉल्वर? इस देश में कई करोड़ लोगों के पास लाइसेंसी हथियार होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन दहाड़े हथियार लेकर अपने हाथ में घूमें, क्योंकि हथियार से माहौल भी खराब होता है और एक दहशत भी पैदा होता है। तो दहशत पैदा करने की इजाज़त किसने दी? और आपको बता दें कि एक अपडेट इस खबर में ये है कि रिवॉल्वर मामले में भागलपुर के डीएम ने नोटिस किया है विधायक को और इस मसले पर जवाब मांगा है, और इस जवाब के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी। इस जवाब के बाद कार्रवाई हो जाएगी। बिहार एडिटर मनोज नारायण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त, जो बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। हम उनके पास चलते हैं। मनोज, जिस तरह की घटना पहले कह सकते हैं कि सिर्फ रंगबाजी दिखती थी,
अब गालीबाजी दिख रही है इनकी। गालीबाज हो गए, रंगबाज से गालीबाज। और गालीबाज भी किसके सामने? नीतीश कुमार के सामने। भाई एक दीवार का फासला, एक उसी कैंपस में आपके राज्य के मुखिया बैठे हुए हैं, आपके पार्टी के सर्वोच्च जो अध्यक्ष हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए हैं, और न जाने कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। इतनी हिम्मत कहां से आती है गोपाल मंडल को? देखिए वेद प्रकाश जी, जिस तरह से गोपाल मंडल का आज व्यवहार रहा पत्रकारों के साथ में, ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की स्थिति अपने सूबे में बन रही है, जहां जिला में, प्रदेश मुख्यालय में, जहां से सरकार चलती है, जिस पार्टी की सरकार चलती है, वहां पर सीएम के माने चंद फासले पर सीएम है, वहां पर जो है इस तरह की व्यवहार अगर पत्रकारों के सामने, कैमरे के सामने हो रही है, जाहिर सी बात है कि अगर कैमरे के सामने हो रही है तो वो पुख्ता प्रमाण होगा। वेद प्रकाश जी, अगर देखा जाए तो बिहार पुलिस पैनल कोड को अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक कोई भी अगर मतलब कि अपने देश में कोई भी अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा है जो नियम विरुद्ध है और उसका कोई प्रमाण माने कुछ जानकारी पुलिस को मिलती है, तो पुलिस को उस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर करना है और कार्रवाई करना है। और यहां पर जिस तरह से कैमरा के सामने में उन्होंने गाली दिया, गाली देना, धक्का मुक्की करना या मारपीट करना धारा 323, 324 में आता है। उसके लिए लगभग 6 महीने से 1 साल का जो है उसका सजा होता है। सारे कैमरे में कैद है, लेकिन कोई इस पर अभी तक कार्रवाई की बात अभी सामने नहीं आ रही है। जाहिर सी बात है, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं बिगड़ गई है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह से गोपाल मंडल का शुरू से विवादित बयान रहा है, उनके बेटा पर भी एफआईआर है, वो शुरू से, चूंकि सबसे बड़ी बात है कि 2005 से कंटिन्यू वो विधायक हैं, गोपालपुर से, भागलपुर में आता है, और नीतीश कुमार के पार्टी में कंटिन्यू है, तो जाहिर सी बात है, और ये कहा भी जाता है, जिस तरह के वो कारनामे शुरू से करते आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है ये आरोप लगना लाजमी है कि नीतीश कुमार के बहुत चहेते हैं वो। ये दूसरी बात हो गई। पहली बात जो है यहां पर यह आ रही है कि आखिर जब पत्रकार के बारे में सीएम नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि यहां पर आप लोगों को मान सम्मान मिलता है, हम लोग मान सम्मान देते हैं, बीजेपी वाले आप लोगों को कैद कर लिए हैं, बंधक बना लिए हैं, मेरा जब साम्राज्य होगा, जब INDIA की सरकार बनेगी तो आप लोग खुला घूमिएगा, खुला लिखिएगा। लेकिन महज कुछ दिन पहले सीएम का यह बयान आया था, कैमरा के सामने में उन्होंने बोला था, और चंद दिन के बाद में उनके पार्टी के दफ्तर में और उनके चंद दूरी पर जो है वो कमरे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पत्रकार की हत्या भी हो गई थी मनोज, आपको याद होगा। इस बयान के तुरंत बाद एक पत्रकार की हत्या भी हुई थी कुछ दिन पहले, कि पत्रकारों को पूरी तरह से आज़ादी मिलेगी, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, पत्रकार बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, पूरे बिहार में सुशासन है, अपराध का साम्राज्य नहीं है, अपराधी बच नहीं सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें नीतीश कुमार ने की। अगले ही दिन हत्या हो जाती है एक पत्रकार की। देखिए वेद प्रकाश जी, जब प्रशासन कहीं ना कहीं लूज होता है और प्रशासन कहीं ना कहीं अगर लापरवाह होती है, उसी का परिणाम होता है कि कानून तंत्र पर भीड़ तंत्र हावी होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से खाकी खादी के साथ साथ पत्रकार को भी यहां पर निशाना बनाया जा रहा है, खाकी, खादी और पत्रकार, ये तीनों को यहां पर निशाना बनाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, अगर मर्डर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आने वाला जो समय होगा वो जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए, बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है। और वेद प्रकाश जी, हम लोग अभी मैं मौजूद हूं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पटना में, और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं राकेश कुमार जी, इनसे बात करते हैं। राकेश कुमार जी, अगर ये कहा जाता है कि बीजेपी संगठनात्मक पार्टी है, अगर आपके पार्टी में कोई ऐसा नेता हो, संगठन का कोई नेता हो या कोई कार्यकर्ता हो, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसमें आपकी पार्टी क्या करती है, कार्रवाई करती है कि नहीं करती? हमारी पार्टी में इस तरह के लोग हैं ही नहीं। हमारी पार्टी में इस तरह के लोगों को आने का कोई इजाजत नहीं है। अगर कोई गलती से भी हरकत कर दिया
तो पार्टी से बाहर जाना होगा। गोपाल मंडल जिस तरह से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक समय था कि एनडीए की सरकार थी यहाँ पर, उस समय तारकिशोर प्रसाद यहाँ पर डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लगभग ये 2021 के आसपास की बात है। और गोपाल मंडल ने आरोप लगाया था कि बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं भागलपुर प्रत्येक महीने आते हैं, एक एलजेपी के नेता से पैसा तसीली करके ले जाते हैं। देखिए, जो जिस प्रवृत्ति का होता है उसको हर आदमी वैसा ही दिखता है। गोपाल मंडल का ये नई करतूत नहीं है। गोपाल मंडल जब से एमएलए बने हैं उसके पहले से ही उनका यही इतिहास है, यही चरित्र रहा है। नीतीश जी के बड़ी चहेते हैं। नीतीश जी कहते हैं बिहार में कानून का राज है, बिहार में प्रशासन सजग है, यही कानून का राज है। उस समय तो आप लोग आवाज उठाए थे कि उन पर कार्रवाई हो, लेकिन जेडीयू ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जेडीयू ने कार्रवाई नहीं की, तब तो आज कार्यालय में आके धमकी दिया। लोग कहते हैं सरकार के नाक के नीचे नहीं, सरकार के नाक के नीचे नहीं, सरकार के आंख के सामने पत्रकारों को सरेआम धमकी दिया गया। नीतीश जी, आपका प्रशासन कहां है? आप कहां सोए हुए हैं? आप तो इतनी बड़ी बीमारी आपको हो गई, आप गद्दी छोड़ क्यों नहीं देते हैं? आप तो बिल्कुल राजद कैंप में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चले गए और आप भी वहीं चले गए। आप पूरी पार्टी, आपकी पार्टी भी और आपकी सरकार को भी राष्ट्रीय जनता दल चला रही है। पूरा राष्ट्रीय जनता दल के चरित्र वाले जो विधायक आपके यहाँ भी हैं वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। पिछले दिनों भागलपुर में डीएसपी को धमकाया, उसके बाद एक गरीब के होटल पर कब्जा किया। आप बाप बेटा दोनों मिलके हथियार लेके कब्जा किया। 2 दिन पहले, अभी 2 दिन या 4 दिन पहले हॉस्पिटल में सरेआम, ये विधायक इतना मनभरू है, इतना बदतमीज है कि ये विधायक सरेआम पिस्टल लेके हॉस्पिटल में जाता है जहां पर जीवन और मौत से लोग जूझ रहे होते हैं। वहां अगर पिस्टल लेके जाता है तो रावण राज से भी बड़ा आगे वो चला गया। ये तो पूरा राक्षसी राज हो गया है, ये जंगल राज भी नहीं, पूरा राक्षसी राज हो गया है। ये पूरा नीतीश जी पर और नीतीश जी के विधायकों पर राजद क्या पूरा रंग चढ़ गया है। गोपाल मंडल जैसे विधायक को अविलंब गिरफ्तार करवाइए, बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। अब वेद प्रकाश जी, एक अपडेट अभी तुरंत आया है कि जिस तरह से मंगलवार के दिन भागलपुर में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जो है कॉलेज है, उसमें जो उनका पिस्टल लेकर के जो वीडियो वायरल हुआ था, खबरें सब चली थी, उस पर जो है कल बिहार पुलिस ने, वहां की पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया था। लेकिन आज का अपडेट यह है कि जो रिपोर्ट जो आया, बिहार पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार किया, चूंकि कल ऑलरेडी जो है एसएसपी वहां ने खुद संज्ञान ले लिया था। बिहार पुलिस में जो मैनुअल कोड है उसमें यह है कि कहीं भी अगर कोई गैर आपराधिक काम, माने कोई आपराधिक काम अगर हो रहा है, सूचना मिलती है पुलिस को, तो उसको संज्ञान में लेना है, उस पर कार्रवाई करना है। तो एसएसपी ने कल जो है वो अपना जो उनका सबऑर्डिनेट था उनको आदेश दिया था कि इसकी जांच की जाए। लेकिन कल जो है ये खबर आ रही थी कि पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन जिस तरह से आज जो है बिहार में यहाँ जेडीयू जो प्रदेश कार्यालय है, यहां पर जिस तरह से गोपाल मंडल का कारनामा रहा है, उसके बाद में ऐसा लग रहा है कि दबिश कुछ बड़ी है। क्योंकि अभी खबरें आ रही है कि भागलपुर के डीएम ने नोटिस जारी किया है गोपाल मंडल को। अब उसके बाद नोटिस जारी किया गया है, उनको बुलाया गया है, वो अब क्या अपना जवाब देते हैं, पक्ष रखते हैं, उसके बाद में क्या कार्रवाई होती है, खैर आने वाला समय बताएगा। बहरहाल, लेकिन अभी आज का जो कारनामा है, सारे कैमरा के सामने उन्होंने गाली शब्द का गाली दिया। गाली शब्द देना भी जो है कानूनी अपराध है और माने सीआरपीसी में आता है, उसके लिए सजा जो है मुकर्रर किया गया है। लेकिन इतने सारे कैमरा में कैद है, मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी ने संज्ञान माने कोई लिया नहीं है, इसकी कोई खबर नहीं आई है। बहुत सिंपल सी बात है ना, विधायक जो ठहरे, माननीय जो ठहरे, नीतीश जी के दुलरुआ जो ठहरे, कैसे कार्रवाई होगी? राकेश जी, नीतीश कुमार के दुलरुआ है क्या कि उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल, नीतीश जी के एकदम आंख के आसपास रहने वाले बहुत खास हैं, खास लोग हैं। नीतीश जी को भी अब फिर इस जमाने में गुंडा पालने का शौक हो गया है। बीच में कुछ खबरें आई थी कि नीतीश कुमार को कोई अगर कुछ बोलेगा तो हम उसका गला काट लेंगे। ये गला कटने वाले को बिहार की जनता गला काट देगी। बिहार की जनता सजग है। अब वो जमाना गया, 90 का दौर गया। बिहार की जनता सबक सिखाएगी नीतीश बाबू। नीतीश बाबू, आपका तो सुपड़ा साफ होगा ही, बड़े भाई का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये पूरी गलती
ये नीतीश जी, ये जो आज बिहार में वातावरण बन रहा है, इसके पूरा जिम्मेवार नीतीश कुमार हैं। बिहार से ये अपराधियों का शासन खत्म हो गया था, गुंडा मावाली चले गए थे। याद करिए 2005 में जब हम लोग की सरकार बनी एनडीए की, तो गुंडा मावाली थर थर कांपते थे, लेकिन शासन का नाम भी तो पड़ा था। बिल्कुल सुशासन हमने चलाया। जब हम छोड़ दिए तो देख लीजिए आज कुशासन आ गया। कहां नीतीश कुमार का इकबाल है? क्या हुआ नीतीश कुमार को? कौन किसने, किसके दबाव में नीतीश काम कर रहे हैं? नीतीश जी जब हम साथ थे तो गुंडा मावाली थर थर कांपते थे। विकास हो रहा था, बिहार विकास की ओर चल पड़ा था, लेकिन 1 साल में आपने बिहार को विनाश की ओर ले जाने का काम किया है। ये पूरे घटना, ये पूरे इस तरह के जो लोग हैं उसको मनोबल देने का काम अगर सिर्फ एक गलती जिसका अगर जोड़ सकते हैं तो ये नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी, आपने लालू जी के दोनों पुत्रों को विधानसभा में चुनाव जितवाकर सजीवन बूटी देकर अपराधियों के फिर से मन बढ़ाने का काम किया। दोबारा आपने डिप्टी सीएम बनाया, मंत्री बनाया। या आप नीतीश जी, आप ऐसे लोगों को पालने का पुराना शौक है आपको। राकेश जी, लेकिन गोपाल मंडल तो लालू यादव को भी नहीं छोड़ते हैं। जब यहाँ पर INDIA की बैठक हुई थी, बिहार में जब पहली बार बैठक हुई, फिर मुंबई में जब बैठक हुई, और लालू यादव ने इशारों में जो है ये कर दिया कि राहुल गांधी जो है आप तैयारी करिए, तो उस समय भी गोपाल मंडल ने जो है या उनका बयान आया था कि नीतीश कुमार ही जो है PM बनेंगे, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये नीतीश कुमार के बताए ना, बहुत खासम खास हैं। आंख का पुतली जो होता है ना, वो बन गए हैं नीतीश जी। हर अपने विरोधी को, वो पत्रकारों में भी उनको विरोधी दिखता है, क्योंकि पत्रकार अगर सच दिखाता है तो उनको दिक्कत होता है। आप लोग तो केवल यही दिखाते हैं, हम ही काम करते हैं। आप यही काम कर रहे हैं ना, क्या पत्रकारों को भी एक अपराधी विधायक से धमकी दिला रहे हैं? आप जब लालू जी से कष्ट, आपने एक ब्रेकिंग खबर दी थी, अभी बताया था कि किस तरह से DM ने नोटिस लिया है और SSP के ने कार्रवाई शुरू की। एक दिन पहले क्लीन चिट दिया गया और उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हुई है। अस्पताल में, भागलपुर के अस्पताल में पिस्टल ले जाने का मामला है ये, जिसमें विधायक गोपाल मंडल को जिलाधिकारी की तरफ से नोटिस दिया गया। आपको बता दें कि लाइसेंसी रिवॉल्वर यानी लाइसेंस देने का जो अधिकार होता है वो जिलाधिकारी से ही होके गुजरता है, उनके पास रहता है, जिले के जो अधिकारी होते हैं। तो मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती ज़रूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन जिस तरह गोपाल मंडल का मन बढ़ा हुआ है और जिस तरह से अब वो खुलकर पत्रकार, और ये इसमें कहीं कोई बात नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं कि हो सकता है कि आज की जो करतूत है उसके बाद पार्टी की तरफ से या हाईकमान की तरफ से कुछ निर्देश गया होगा, जिसके बाद इस तरह की कार्रवाई हो रही है। क्योंकि एक दिन पहले ही क्लीन चिट दिया गया था और पुलिस नहीं दिया था, तो अब ये नई रिपोर्ट कहां से आ गई SSP साहब की? पुलिस ने कहा था कि लाइसेंसी रिवॉल्वर है और रिवॉल्वर लेके वो गए थे वहां, यानी पूरी तरह से क्लीन चिट दी गई थी। और क्लीन चिट देने के बाद मैं 24 घंटे में, राकेश कुमार बीजेपी के बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी के साथ, अभी सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। राकेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, कुछ घंटे पहले पुलिस ने ही क्लीन चिट दिया और कुछ घंटे बाद पुलिस की ही रिपोर्ट पर DM नोटिस भेज रहे हैं। ये मैंने किस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये तो बिल्कुल आईवास है, बिहार की जनता को बरगलाया जा रहा है। ये आईवास है। 2 दिन पहले आपने क्लीन चिट दिया और जब पटना में आके सरेआम जदयू मुख्यालय में आके धमकी देता है, तो आप आईवास के चलते लोगों को बरगलाने के लिए, लोगों को झांसा में लाने के लिए आपने नोटिस थमाया है। ये किसी का सुनता थोड़े है विधायक। ये CO, BDO, DM, SP, SSP सबको गाली देता है, ये सबको धमकाता है। खुलेआम हथियार लेके घूमने वाला ये विधायक, इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। नीतीश जी, आपके DGP, आपके मुख्य सचिव कहां सोए हैं? आप कार्यालय में बैठे हैं और पिस्टल लेके विधायक घूमता है। अगर कोई अनहोनी हो जाता, बिहार की जनता को क्या कहते आप नीतीश जी ऐसे विधायक को अविलंब गिरफ्तार करवाइए। वो आदमी कैसे खुलेआम घूम रहा है? जो खुलेआम धमकी देता है सबको, वो ऐसे विधायक घूम कैसे रहा है?
अगर दूसरी पार्टी का एमएलए होता, आप कार्यालय से वहीं से उठवा देते, प्रशासन से धक्का दिलवाते। आपका इकबाल खत्म हो गया है। आप बिल्कुल अपराधियों को चंगुल में फंस गए हैं। नीतीश जी, आप बिहार की भलाई के लिए आप गद्दी को छोड़ दीजिए। राकेश जी, एक सवाल आपसे और है हमारा। जिस तरह से क्लीन चिट दिया गया इनको वहां की पुलिस के जरिए, और तुरंत उसके बाद अगले ही कुछ घंटे के बाद डीएम नोटिस करते हैं वहां की पुलिस की ही रिपोर्ट पर। इस बीच में जो एक बड़ी घटना घटती है वो ये है कि विधायक साहब पत्रकारों से उलझ जाते हैं, नीतीश कुमार की मौजूदगी में उलझ जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में गाली गलौज करते हैं, धमकी देते हैं। तो क्या, और जिस तरह उनके इस धमकी देने के बाद नीतीश जी भी पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं, ललन सिंह भी पल्ला झाड़ के निकल लेते हैं, इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव पड़ा प्रशासन पर, तो यह दिखाने के लिए कार्रवाई की गई? ये बिल्कुल जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा यह सब कुछ कराया जा रहा है। बिहार की जनता को धमकाया जा रहा है। ये एक विधायक जो मुख्यमंत्री के सामने खुलेआम पत्रकारों को धमकी देता है, कहता है अभी तुरंत निकाल देंगे पिस्टल, ये गाली देता है, धक्का देता है, ऐसे विधायक को आखिर मुख्यमंत्री जी, अभी जो नोटिस आप दो दिन पहले जो आपकी सरकार ने, आपकी पुलिस ने, आपके प्रशासन ने जो क्लीन चिट दिया था, ये 2 दिन पहले कहां सोया हुआ था? ये 2 दिन बाद अचानक कैसे जग गए? और वो भी नोटिस से काम नहीं चलेगा। इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करिए, इनको जेल के शिकंजे में डालिए। ये बहुत उत्पात मचाए हुए ये विधायक, हर किसी को गाली देता है। ये समाज के जो चौथा स्तंभ है, पत्रकारों को अगर खुलेआम आपके सामने गाली दिया जाएगा, धमकी दिया जाएगा, तो कहाँ लोकतंत्र कहाँ बचेगा? ये तो राजतंत्र हो गया ना। राकेश जी, खुलेआम पत्रकारों को तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों की अगर कुछ घटना आपको याद होगी, चूंकि अब राजनीति में है और जाहिर सी बात है इन चीजों पर नजर तो रहती ही होगी। आपकी डीएसपी साहब को बोलते हैं कि गंगा से फेंक देंगे, गंगा में फेंक देंगे, AK-47 से भून देंगे, डॉक्टर को कहते हैं। भाई ऐसे ऐसे हथियार का नाम लेते हैं जो हथियार तो प्रतिबंधित है। बताया ही है कि जी 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 वो तो पिछले हमने तो बताया ही है अभी तुरंत कि एक डीएसपी को खुलेआम धमकी दिए, एक होटल पर चढ़ के बाप बेटा दोनों चढ़ के उसके सारे कर्मचारियों को मारा, मालिक को मारा, और खुलेआम हथियार के साथ चढ़ वो सबको धमकाने का काम किया। तो ये गोपाल मंडल की पुरानी आदत है, ये गोपाल मंडल के लिए कोई नई बात नहीं है। जी आवाज नहीं, हम सुन पा रहे हैं राकेश जी। चलिए, नीरज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, पहले हम नीरज जी से जरा बात कर लेते हैं। नीरज जी, वेद प्रकाश बोल रहा हूं, बहुत बहुत स्वागत है TV 45 पर आपका। विधायक जी धमकी दे रहे हैं नीतीश कुमार जी के सामने। नीतीश कुमार जी के सामने नहीं, नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल के कार्यालय के गेट पर हमने उनकी मुलाकात कहाँ हुई मुख्यमंत्री जी से? मैंने भी जानकारी उसी परिसर में मौजूद थे नीतीश कुमार भी। वो ठीक है, वो परिसर में मौजूद है, लेकिन गेट और वहां जहाँ वो बैठे हुए थे उसकी दूरी कितनी है? दूरी तो है जी। इससे उसमें गुजरात के लोग, जयंतीबेन पटेल ये सब आए हुए थे, उन लोगों को समय दिया हुआ था, उसी में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। ठीक है नीरज जी, और उन्होंने जो किया बिल्कुल आपत्तिजनक है जी, बिल्कुल आपत्तिजनक, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है जी। नीरज जी, एक महत्वपूर्ण चीज ये है, आप तो IPRD के मिनिस्टर भी रहे हैं, वहां पे पत्रकारों के विभाग के, मीडिया के विभाग के मंत्री रहे हैं इस राज्य में। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि पत्रकारों को इस तरह से गाली देना, उसके बाद कोई कार्रवाई उनके ऊपर अभी तक कोई जेडीयू के, अब सिर्फ निंदा करना, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए इन पर? पूरी बात जी। उसके बाद उनका वीडियो जारी हुआ है, जो मैंने देखा है, जो मेरे पास जो वीडियो आया है, आपके पास भी आया होगा, मैं क्षेत्र में हूँ जी। उसमें उन्होंने जो अपनी सफाई पेश की है, वो हर व्यक्ति को अधिकार है
कि हम क्षमा प्रार्थी, चाहे जो भी उन्होंने बोला है उस वीडियो को आपने देखा है? जी वीडियो मिला है आप लोग को? जी नहीं, अभी हम उस वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं, हम धमकी जो दी गई उसकी बात नहीं, वो उसके बाद का वीडियो मेरे पास आया है जी। नहीं तो हम प्रेस के साथियों नहीं भेजा है हमारे पास, उन्होंने माननीय विधायक ने हमको नहीं भेजा है। अच्छा, तो उसमें जो वो मंतव्य दे रहे हैं अपना, वो जो भी अपना पक्ष उनको सफाई रखना था कि हमसे गलती हुई है, हमको जो भी अपना बोलना था जी जी, तो वो उन्होंने बोला, उसको भी जरा सुन लीजिएगा तो बेहतर होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। व्हाट्सएप नंबर रहेगा तो हम इस पर भेज भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं आपको तुरंत कॉल करूंगा, आपसे तुरंत बात करूंगा अभी, और मैं चाहूंगा कि वो हम तक आए, वो जरूर आए। लेकिन यही व्हाट्सएप नंबर है ना? जी, मैं तुरंत आपको कॉल करूंगा अभी, और तुरंत आपको बताऊंगा, एक नंबर आपको बताऊंगा, उस नंबर पे आप भेज देंगे ये, ताकि मैं चाहूंगा कि इसको भी मैं दिखाऊं इस कार्यक्रम में जरूर, नीरज जी। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या पार्टी की तरफ से ठीक है, उन्होंने गलती की, सफाई की, सवाल यह है कि हम हत्या कर दें और उसके बाद माफी मांग लें कि गलती से हत्या हो गई है, तो क्या माफ कर देना चाहिए? यहाँ भागलपुर में नौगछिया में जो कब हुआ जी, पुलिस ने यह नहीं देखा कि भाई वो किस दल के विधायक हैं, जो अस्पताल में जाने की बात हुई और जो उन्होंने अपनी सफाई जो भी उन्होंने कहा, पुलिस ने इस संबंध में तुरंत उसको संज्ञान में लिया। और ऐसा नहीं है कि कोई बचाने वाला नहीं है। सर पुलिस ने तो क्लीन चिट दे दिया था इन्हें, कार्रवाई तो फिर आवाज आ रही है सामने की, फिर उसी पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने नोटिस किया है। पुलिस से जब बयान लिया गया था परसों, तो पुलिस ने कहा कि वो लाइसेंसी रिवॉल्वर है, वो लेके जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और ये बयान भी ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। वो ठीक है, हम ये नहीं कर रहे हैं, पुलिस ने संज्ञान में लिया ना, आप ही कह रहे हैं, आप ही की बात सब सहमत है, फिर आप ही कह रहे हैं कि जिलाधिकारी वाला मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, ये जिला, मैं आपको बता दूं कि अभी जस्ट अपडेट आया है कि एसएसपी की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने रिवॉल्वर मामले पर नोटिस किया है विधायक जी को, गोपाल मंडल जी को, और उनसे जवाब मांगा है कि आखिर क्या वजह रही कि वो हाथ में रिवॉल्वर लेकर वहां पहुंचे थे। इसका जवाब मांगा है उन्होंने, ये अपडेट अभी है हमारे पास। चलिए, धन्यवाद आप जी। लेकिन हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो कि क्या गलती करके माफी मांग लेना, क्या ये सही है? आप किसी की हत्या कर दें, उसे कह दें गलती से हम हत्या हो गई है, मुझे माफ कर दिया जाए, तो क्या माफ कर दिया जाना चाहिए? देश के अपना लेकिन रहा है, ऐसा नहीं माफी कई तो परंपरा जनप्रतिनिधि का तो क्या आचरण पेश होगा? आप जनप्रतिनिधि मेरा यह कहना है कि इस तरीके का आचरण किसी को नहीं करना चाहिए। अपने पारिवारिक जीवन में भी इसका मतलब लोग ऐसे ही करते होंगे। जो इस ढंग का आचरण करेगा तो कहीं से व्यवहारिक नहीं माना जा सकता जी। मानक है मैं संसदीय राजनीति का या जीवन का भी, लेकिन क्षमा तो मांगने का हर को अधिकार है। बिल्कुल अधिकार वो है। अधिकार नजरिया हो सकता है किसी का अपना, बिल्कुल। इसका मतलब यह नहीं कि उनके अपराध को कोई सही ठहरा दे कि वही सही कहे। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, आप भी लगातार सरकार के साथ रहे हैं, लंबे समय से जेडीयू के साथ हैं और बातें भी उठाते आए हैं, नाराजगी भी आपकी दिखती है, विभिन्न पार्टियों पर, विभिन्न वक्ताओं पर आप बोलते भी रहते हैं, लेकिन कभी भी बदजुबानी तो नहीं झलकी। नीतीश कुमार का भी वही हाल है, नीतीश कुमार भी कभी बदजुबानी तो करते नजर नहीं आए। ठीक है, नाराजगी होती है, गुस्सा सबको आता है, लेकिन जुबान एक ऐसी चीज होती है और किसको क्या बोलना है उसकी मर्यादा, शब्दों की मर्यादा होना बेहद जरूरी है। वो भी तब जब आप राजनीतिक दल से जुड़े हों, आप सोशल वर्क कर रहे हों, लोगों के बीच में हों, पब्लिक के बीच में हो, जनता से आपको आमना सामना करना हो, पत्रकारों से आमना सामना करना हो। ऐसे में क्या इस तरह के काम करने वाले विधायक से क्या राज्य के मुखिया की छवि खराब नहीं हो रही है? नीतीश जी की छवि खराब नहीं हो रही है? क्या जेडीयू की छवि नहीं खराब हो रही है? पहले भी आपको बोला मैंने कि लोकतंत्र में लोक लाज, अब हमने लोक कहते रहे 3 दिन पहले वही आदमी को होना चाहिए ना, तो विवेक भी होना चाहिए। लेकिन अब देश में तो अजीब स्थिति है आजकल,
देश के अंदर में जो नए अभी तो शुरुआत है देश के अंदर, आने वाला दिन तो और भयावह लगता है। भाषाई मर्यादा जिस ढंग से टूट रही है, व्यंग और मर्यादा, व्यंग और ये आलोचना दोनों अलग अलग चीज होता है। बिल्कुल। लेकिन स्थिति यह हो गई है कि अब बदजुबानी हो गया है। अब कोई किसी को जर्सी कह देगा, कोई किसी को देगा, बिहार बाहरी है। आप अभी तो क्या क्या कौन बोल रहे हैं, जो हो गई है, क्योंकि इसका कारण है कि आचार समिति प्रभावी नहीं। यदि आचार समिति प्रभावी हो, कार्रवाई हो, तब तो कुछ हो। लेकिन यहाँ तो देश के अंदर में चुनाव चिंता कर रहा है, उच्च न्यायालय हेट स्पीच पर चिंता कर रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है? हेट स्पीच यही तो है, किसको आप गाली दे दीजिएगा, किसी को अपमानित कर दीजिएगा, किसी को कुछ बोल दीजिएगा, धर्म जाति पर। लेकिन अब देश के अंदर में तो नई चुनौती है ये सब। अभी चलिए जेडीयू से इतर होके बात करते हैं नीरज जी। ये जो स्थितियां हो रही हैं, आपने जिस सवाल उठाया है काफ़ी गंभीर विषय है। निश्चित तौर पे लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं किसी भी पार्टी का। मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं करता हूँ, किसी भी पार्टी के। अब बदजुबानी बड़ी आम बात होती हुई दिखाई दे रही है। क्या वजह है? क्या मर्यादा नाम की चीज नहीं रही है? लोगों को यह लगता है कि बस चुनाव जीत के आ गए, अगले 5 साल के बाद तो फिर उन्हीं के बीच जाना है, उसी जनता के बीच जाना है आपको, जिन्हें आप गाली देते हो, जिन्हें धमकी देते हो, जिन्हें डरा धमका के रखते हैं आप। देखिए, नए दौर में बाहुबल की राजनीति नहीं है, लेकिन धन मतलब लोगों को अपने जीवन में जब तक जनता भी वोट कर देती है। स्थिति जो देश के अंदर में अभी स्थिति है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उनके परफॉर्मेंस पर कोई नहीं देखता है। वह फला बाहुबली है, फला आइकॉन है क्या? कानून क्या आइकॉन है? लेकिन हम लोग शरीफ आदमी भी चक्र तंत्र में ये दलगत आधार पर हम नहीं बोल रहे हैं, हम पूरे समग्र व्यवस्था पर बोल रहे हैं कि आयोग को चुनाव कराने की प्रबंधन नहीं लेगा अपने हाथ में, तब तक इन चीजों पर नियंत्रण नहीं हो सकता है जी। मेरी जो व्यक्तिगत समझ है जी। एक सवाल आपसे और आखिरी सवाल नीरज जी, क्या पार्टी की तरफ से इनको शो कॉज किया जाएगा? क्या तलब किया जाएगा? क्या नोटिस ली जाएगी इस बात की, या फिर क्लीन चिट मिलने वाला है पार्टी की तरफ से भी? इस क्षेत्र में है, हमको जो जानकारी मिली तो मैंने आप ही जैसे और लोगों ने भी पैच किया, तो मैंने उस समय भी यही बोला था कि पार्टी इसको गंभीर जिसको संस्था कोई आचरण नहीं कर सकता है। फिर 15-20 मिनट के बाद हमको वीडियो आया, उसको उनका वीडियो आया माननीय विधायक का। फिर मैंने अपने कार्यालय में जानकारी ली, तो जानकारी लिया तो कहा कि इनसे भेंटे किसी को नहीं हुआ, ये अपना घूमते रह करके चल दिए अपना। तो हमें पूछा भी कि भाई गए थे काहे के लिए? तो ऐसे ही चले आए थे। और जब आने में गेट पर ही, जो गेट पर प्रेस के माननीय पत्रकार लोग जो इनसे संवाद करते हैं, तो इस ढंग की भाषा बोले हैं, क्योंकि इसमें अपडेट नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जी से हमारी कोई बात नहीं हो रही, तक बात नहीं हो तब तक हम कैसे आपको कोई चीज पर आश्वस्त कर दें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण बात रखने के लिए। तो नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता, पूर्व मंत्री थे, जिन्होंने निंदा की इस बात की ज़रूर, लेकिन सवाल वही। राकेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, सवाल वही उठ रहा है राकेश जी कि क्या पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई, नोटिस लिया जाएगा कि इस बार भी फिर क्लीन चिट? काहे के जदयू कार्रवाई करेगा? हमको जो जानकारी है, आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोपाल मंडल जी को बुलाए थे, लेकिन इसी पर जवाब मांगने के लिए जैसी जानकारी की बुलाए थे, लेकिन गोपाल मंडल तो आदत से लाचार व्यक्ति हैं। वो आए और अपनी जो उनकी जवाब देने के बजाय कई सवाल छोड़ के चले गए, मीडिया के सामने रखने का काम किया। सवाल छोड़ के नहीं गए, क्योंकि देखिए कितना भी छुपाइएगा, वो तो आदत है, वो छुपेगा नहीं। वो तो आए और अपना लक्षण पूरा दिखा के चले गए। लेकिन हमको कहना है
कि बिहार के मुख्यमंत्री जब वहां बैठे थे और उनके सामने ये सब कुछ घटना हो रही थी तो उन्होंने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाए? अरे कोई एक घटना हो, एक बार घटना हो तब तो आप उनको माफ करेंगे। ये बार बार प्रशासन के अधिकारियों को धमकाते हैं। इसके बाद होटल के एक जो होटल चलाता है उसको धमकी दिए, उस पर कब्जा किया, उनके बेटा के साथ मिलकर कब्जा किया। पूर्व सांसद अनिल यादव जी के साथ घटना किया। फिर 2 दिन पहले हॉस्पिटल में पिस्टल लेके चले गए। आज तो हद हो गई। ये तो पहली बार, ये तो लगता लालू जी के राज में देखते थे कि खुलेआम अपराधी और विधायक घरों पर पिस्टल लेके, राइफल लेके होटलों में कब्जा किए हुए बैठे रहते थे। और वही दृश्य आज दिखने को मिला कि गोपाल मंडल जदयू कार्यालय में मुख्यमंत्री और ललन सिंह जी के सामने में सरेआम पत्रकारों को धमकाते दिखे। ये तो हद हो गई। मुख्यमंत्री जी, कानून का राज कहाँ चला गया? आपका इकबाल खत्म हो गया। आप क्यों नहीं गद्दी छोड़ देते हैं? आपसे अगर नहीं संभल रहा है और इन्हीं लोगों के हाथ में दे दीजिए। बिहार की जनता न्याय कर, बिहार की जनता फैसला कर देगी। बिहार की जनता ऐसे लोगों से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। और नीरज जी का भी सुन रहे थे पूर्व मंत्री, वो बातें बना रहे थे। अगर हमारे यहाँ के अगर कोई ऐसा एमएलए होता या किसी दूसरी पार्टी के एमएलए होते तो मुंह चुनिया के ऐंठ के बोलते, प्रधानमंत्री जी को और हमारे पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को बड़ी अपने हिसाब से गालियां देते। लेकिन आज क्यों उनका ये मुंह चुनियाना बंद हो गया? बड़ी हिसाब से बोल रहे हैं। गोपाल मंडल लगता है जैसे संत है, कोई गलती से मुंह से उनसे शब्द बोला गया। गोपाल मंडल जी से क्यों डर रहे हैं नीरज बाबू? इसका मतलब है कि आपके मुख्यमंत्री ललन बाबू, आप लोग, ये सब लोग अपराधियों से डरने लगे हैं। ये हमको लगता है कहीं न कहीं लालू जी से आप लोग डर गए हैं। अपराधी अब तो पटना में आके सरेआम, आपके पार्टी के विधायक सरेआम पटना में पार्टी के मुख्यालय में आके अपराधियों को धमकी देकर चला गया और आप उनका बाल बाका नहीं कर पाए। केवल आईवास के लिए अपने नोटिस जारी करने का काम किया है। उनको गिरफ्तार करिए, बंद कराइए ये बिहार में ड्रामा। बिहार में ये सब नहीं चलने वाला है। बार बार हम लोग बोल रहे हैं, हमारी पार्टी के सभी नेता लोग बोल रहे हैं कि 90 का दौर हम लोग आने नहीं देंगे। बिहार की जनता हम लोग के साथ है। सुपड़ा साफ हो जाएगा, सचेत हो जाइए, नहीं तो बिहार की जनता धूल चटा देगी आप लोगों को। नड्डा जी तो बोल के गए, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद ही खत्म कर देंगे। देखिए, नड्डा जी ने वो बात नहीं किया है, आप गलत इंटरप्रेट मत करिए सर। नड्डा जी ने कहा है कि जो कुछ क्षेत्रीय पार्टी हैं उसमें अपराधियों का जमावड़ा हो गया है। हम क्षेत्रीय पार्टियों के विरोधी नहीं हैं, हम अच्छे लोग, अच्छी पार्टियां उसके समर्थक हैं। हमारे एनडीए में भी 38 दल है, वहां भी क्षेत्रीय पार्टी है। इस तरह का बातें न बनाएं, वो हमारे जो विरोधी दल के नेता लोग हैं, इस तरह की बातें न बनाएं। जो सच्चाई है, जो सत्यता है। कल नड्डा जी आए थे, एक नड्डा जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ये इनके पार्टी के आए थे। देखिए क्या माहौल बना दिया बिहार में। खुलेआम पिस्टल लेके अपराधी की तरह ये पत्रकारों को धमका के चला गया। नाक के, सरकार के आंख के सामने, नाक के सामने नहीं, सरकार के आंख के सामने पार्टी के मुखिया के सामने धमका के चला गया और उसको आपने गिरफ्तार नहीं किया। नोटिस देके आप आईवास कर रहे हैं। बिहार की जनता सब देख रही है, बिहार की जनता सबक सिखाएगी। बार बार हिदायत दे रहे हैं कि आप संभलिए, नहीं तो बिहार की जनता आपका हिसाब किताब बराबर करने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और टीवी 45 पर अपनी महत्वपूर्ण बात रखने के लिए। शुक्रिया मनोज नारायण सिंह का भी हम करेंगे, साथ ही राजीव कमल का भी करेंगे और नीरज कुमार पूर्व मंत्री, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि टीवी 45 पर उन्होंने अपनी बात रखी। तो जाहिर सी बात है, चलिए, एक कार्रवाई तो थोड़ी सी हुई ज़रूर है, लेकिन क्या ये कार्रवाई महज एक आई वॉश है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ये कार्रवाई के नाम पर महज आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है, या वाकई में जो घटना आज घटी है, जो जिस तरह की बातचीत आज हुई है जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में, उसके बाद सरकार जो है और ख़ासतौर से जेडीयू थोड़ा नकेल कसने की तैयारी में है, और ये भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। लहराइएगा, हाँ लहराएंगे, लहराएंगे।
लहराएंगे। तुम लोग हमारा बाप हो, बापो हो, मना करोगे? भागो। सर आप गाली दी